Welcome to this video. In this video, we are going to discuss about class equations. In order to understand this, you are required to have some prior knowledge about the concepts in group theory. So, first we'll discuss the concept of class equation and then we'll practice some questions related to it. So, let's get started. So, starting with the basic definition of class equation. Class equation is an equation in which we express a finite group as a sum of cardinalities of conjugate classes. तो अगर हम किसी फाइनाइट ग्रुप को उसके कॉन्जुगेट क्लासेस के कार्डिनलिटीज के सम की तरह लिख पाए तो हम ऐसी इक्वेशन को क्लास इक्वेशन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले आपको कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, कॉन्जुगेट क्लास, इन सब के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सो सबसे पहले कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। तो अगर आपके पास एक ग्रुप है जी, फाइनाइट ग्रुप, ओके, और ए जी का एक एलिमेंट है, तो किसी भी जी के एलिमेंट बी को हम कॉन्जुगेट ऑफ ए कब कहेंगे, जब we can find some element G belonging to G, means there exists an element G belonging to G such that A can be written as G B G inverse, okay, तब हम कहेंगे कि B A का कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी कॉन्जुगेट एलिमेंट से हम कॉन्जुगेट क्लास की डेफिनेशन बताते हैं। तो कॉन्जुगेट क्लास क्या होगी। कॉन्जुगेट क्लास हम एक एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास की बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए की, तो उसको हम क्या लिखेंगे, वो सारे एलिमेंट्स, बी टाइप के एलिमेंट्स, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए के साथ कॉन्जुगेट हैं उनके कलेक्शन को हम कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए कहेंगे या फिर क्लास ऑफ ए कहेंगे। सो ऑल सच बी, okay, all such b, that is all the elements of the form g a g inverse are in the class of a। ठीक है, अब अब हम पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप किसे कहते हैं। तो सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है ग्रुप का ए, ठीक है, इस तरह से कि वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, कम्यूट करना मतलब कि दोनों डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। ओके, सो ऐसे एलिमेंट ए को जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे उसको हम कहते हैं कि वो ग्रुप के सेंटर में आएगा। ठीक है, तो ग्रुप का सेंटर ऐसे सब एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, अब इसी रिलेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी विल पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय जी इनवर्स वी विल गेट something like this, right? And then this can be written as a into identity, which would be a only, is equal to g a g inverse। अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमने ऊपर देखा था कि इस तरह से हम कॉन्जुगेट एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, राइट। अगर ए जी इनवर्स के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि ए इज सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, ए खुद का कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो जो एलिमेंट सेंटर में होते हैं वो सब सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। इससे हमें ये बात पता चलती है कि वी कैन राइट if A belongs to the center of group, this implies A is self conjugate, right? And we can also write it like this, that class of A is A itself। A की क्लास में सिर्फ A ही है। ठीक है, okay, now let us move to the next definition, that is normalizer of A।
ओके। अब किसी भी एक एलिमेंट ए के नॉर्मलाइजर का क्या मतलब हुआ, एन ए से हम इसे डिनोट करते हैं। इसमें वो सब एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप के सच दैट एक्स ए इज ए एक्स। वो सब एलिमेंट्स ग्रुप के जो सिर्फ ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं, वो सब ए के नॉर्मलाइजर के एलिमेंट्स होते हैं। ओके। अब एक और रिजल्ट जो हमें क्लास इक्वेशन बनाने के लिए मोटिवेट करता है वो क्या है कि हम नोटिस करते हैं कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए के जो कोसेट्स बनेंगे। ओके। कोसेट्स का मतलब क्या होगा कि जी अपॉन नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ये जो होते हैं ना, ये सब नॉर्मलाइजर ऑफ ए के कोसेट्स होते हैं जी में। इनके एलिमेंट्स और हमारी क्लास ऑफ ए के एलिमेंट्स के बीच में एक वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस हमें मिलता है। मतलब सब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ हमें रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेगा हमें कोसेट्स ऑफ नॉर्मलाइजर और क्लास ऑफ ए के एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है। और अगर ग्रुप फाइनाइट होता है, मतलब ग्रुप की कार्डिनैलिटी फाइनाइट है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक बाइजेक्टिव रिलेशन जैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्लास ऑफ ए की कार्डिनैलिटी जो होगी वो हमारी जी अपॉन नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन द ग्रुप जी की कार्डिनैलिटी के इक्वल आएगी। ठीक है। और इसी रिजल्ट के बेसिस पर हम क्लास इक्वेशंस बनाते हैं। अब हम बेसिक फॉर्मल क्लास इक्वेशन को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो क्लास इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, कार्डिनल लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ जी विच इज इक्वल टू 1 प्लस सो ऑन। 1 कितनी बार आएगा, जितनी हमारी सेंटर ऑफ जी की कार्डिनैलिटी होगी उतने टाइम्स हमारा 1 ऐड होगा। ओके। एंड देन व्हाट वी डू, we add to it summation a not belonging to center of G। ओके, नॉट बिलोंगिंग टू सेंटर ऑफ जी, वो सब एलिमेंट्स जो जी के सेंटर में नहीं है उनके नॉर्मलाइजर के कोसेट्स की कार्डिनैलिटीज का सम। ओके, जो सेंटर में नहीं है, क्योंकि जो सेंटर में है उनके क्लास ऑफ ए की कार्डिनैलिटी तो 1 होगी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, क्योंकि क्लास ऑफ ए में सिर्फ ए होगा, तो इसका मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए इज 1 इफ ए बिलोंग्स टू सेंटर। ओके। और बाकी सबकी हमने ऐड कर दी, तो इस तरह से हम बेसिक क्लास इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वैसे तो हम कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स की क्लास इक्वेशंस किस तरह से बनती हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन किसी भी आर्बिट्ररी ग्रुप की क्लास इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दो रिजल्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्लास इक्वेशन बनाने में। पहला रिजल्ट ये है कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो स्ट्रिक्टली कंटेन्ड होता है नॉर्मलाइजर में। ठीक है। और नॉर्मलाइजर जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन्ड होता है हमारा ग्रुप में। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सेंटर की कार्डिनैलिटी वुड डिवाइड द कार्डिनैलिटी ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी, and that would divide the cardinality of group G, and they cannot be equal because it is strict. And the second thing that you can keep in mind is for the groups which have the cardinality in that can be expressed as p to the power n, किसी प्राइम की पावर में अगर कार्डिनैलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जो ग्रुप की कार्डिनैलिटी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम ये एक रिजल्ट होता है कि ऐसे ग्रुप के सेंटर की कार्डिनैलिटी 1 नहीं हो सकती, मतलब उसके सेंटर में हमेशा एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। Now we will discuss about some special groups and their class equations in the next video.